हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बायोलॉजी के साथ साथ मैं आपकी केमिस्ट्री की भी तैयारी कराऊंगा। तो मैं आज से आपका केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करूंगा और केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक से लेके चलूंगा। यानी तत्व क्या होते हैं, तत्व के परमाणु क्रमांक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके साथ में मैं आपके जो रासायनिक जो सूत्र होते हैं वो उन सभी के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री को अपनी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। बहुत सारे बच्चों को तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक तो याद रहते हैं, लेकिन उनको जो परमाणु भार होते हैं उनको याद नहीं रख पाते हैं। तो आज मैं इनको निकाल के भी दिखाऊंगा किस तरह से इनके निकाला जाता है। वैसे ये जो मान होते हैं ये इनके निश्चित मान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम हाइड्रोजन जो होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद आता है आपका हीलियम। हीलियम इसको हम He से दिखाते हैं, H कैपिटल होता है और E आपका स्मॉल होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका होता है 2। यहाँ पे इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम को Li कैपिटल L और स्मॉल i से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। इसके बाद फिर आता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम को B से दिखाते हैं, कैपिटल B और स्मॉल e। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। इसके बाद फिर आता है आपका बोरोन। बोरोन को कैपिटल B से दिखाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 5। कार्बन होता है, कार्बन को C से दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। फिर इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैपिटल N से दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। फिर इसके बाद आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैपिटल L से दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। इसके बाद फिर आता है आपका नियॉन। नियॉन को कैपिटल N और स्मॉल e से दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। इसके बाद फिर आता है आपका सोडियम। सोडियम को Na से दिखाते हैं, कैपिटल N और स्मॉल a। इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 11। मैग्नीशियम आता है, फिर इसके बाद मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, कैपिटल M और स्मॉल g। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 12। इसके बाद फिर आता है आपका एल्यूमिनियम। इसको कैपिटल A और स्मॉल l से दिखाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। इसके बाद फिर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को दिखाते हैं Si से, कैपिटल S और स्मॉल i। इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। फिर इसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस। इसको दिखाते हैं कैपिटल P और इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 15। तो मैं अब इन सभी के जो परमाणु भार हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो परमाणु भारों को निकालने के लिए 2 चीज़ें आप याद रखना। जो जितने भी आपके इसमें सम नंबर हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14, इनके लिए सबसे पहले देखते हैं हम जो आपकी सम संख्या आएंगी इसमें। ठीक है, तो उनका परमाणु भार आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये है सम संख्याओं के लिए। ठीक है, सम संख्याओं के लिए। ठीक है, तो परमाणु भार के लिए क्या करेंगे हम, परमाणु क्रमांक इंटू 2, यानी जो आपका परमाणु क्रमांक होगा उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, आपका परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, एक इसके बाद आता है फिर विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्या जैसे आपकी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
ये आपकी होती है विषम संख्याएं। तो इसके लिए हम परमाणु भार निकालेंगे, तो परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक इंटू 2 + 1, यानी परमाणु क्रमांक का 2 गुना प्लस उस पर 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम ये कहाँ तक आपका फॉर्मूला जो लागू होता है। दूसरी बात, जो आपकी जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये परमाणु में कितने प्रोटॉन्स हैं उनको भी दिखाते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब निकालते हैं तो उसमें आपका आता है Z बराबर E बराबर P, यानी कि प्रोटॉन के अंतर्गत जो Z होता है ये आपको होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, और E होता है आपका इलेक्ट्रॉन और P होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, तो यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी किसी परमाणु के अंदर जितने आपके परमाणु क्रमांक की संख्या होगी उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स की संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं। देखो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार जो होता है वो आपका 1 होता है, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, मैं जिन चीज़ों को बताऊंगा क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ये जो सूत्र हैं ये आपको बहुत जगह आपके लागू नहीं होते। ठीक है, तो उन्हें आपको अलग से याद रखना है, और बहुत सारी जगह ये लागू होते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने में आसानी होगी। तो इसका परमाणु भार होता है आपका 1, और हीलियम का होता है आपका परमाणु क्रमांक 2। तो हीलियम कैसी संख्या आपकी, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणा 2। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 2, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा इसका, 4। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका, 4। अब देखो लिथियम क्या है आपकी, यह आपकी विषम संख्या है, यानी ओड संख्या है। ठीक है, तो अब यह क्या आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, परमाणु क्रमांक गुणा 2 + 1। तो कितना होगा इसका, 3 गुणा 2 + 1 कितना हो जाएगा इसका, 7। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका, 7। इसी तरीके से अब देखो बेरिलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 4। तो 4 क्या आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणा 2। तो कितना हो जाएगा इसका, 4 गुणा 2। और देखो वैसे इसका 8 होता है, इसका अगर हम गुणा करते हैं तो ये भी आपको याद रखना है। 4 गुणा 2 करेंगे तो इसका 8 आएगा, लेकिन इसका होता है 9। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं जिनके ऊपर गोला कर रहा हूँ उनको आप लोगों को याद रखना है। कार्बन आपकी कैसी संख्या, विषम संख्या है। तो कार्बन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 5 गुणा 2 + 1 कितना हो जाएगा, सब 5 दूनी 10 और 1 11। इसके बाद आता है फिर आपका कार्बन। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, और ये कैसी संख्या 6 आपकी सम संख्या है। सम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसी तरीके से अब देखेंगे जो आपकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। और 7 है तो अब क्या करेंगे, 7 क्या है आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, 7 गुणा 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1। देखो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का आपका होता है 14 है, लेकिन जब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो इससे आपका ठीक नहीं निकल के आता है, इसका गलत आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी तक आपको कितने याद रखने, 1 2 3, ज़्यादा नहीं होते, ये सिर्फ 2 4 ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद आता है फिर आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है कितना होता है, 8। क्या ही संख्या ये आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद आता है फिर आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 9 होता है। 9 की संख्या आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे हम, 9 गुणा 2 + 1 कितना हो जाएगा इसका, 9 दूनी 18 और 19। ठीक है, अब देखो नियोन है, तो नियोन का कितना परमाणु क्रमांक, 10। तो ये कैसी संख्या आपकी सम संख्या है। तो क्या करेंगे, 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा इसका, 20 हो जाएगा। अब देखो सोडियम 11 है, तो अब इसमें ये कैसी संख्या आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो क्या करेंगे, 11 गुणा 2 + 1 +1 करेंगे यहाँ से,
तो 11 दूनी 22 और 1 23, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। अब देखो मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 की संख्या हमारी सम संख्या है, तो 12 गुणा 2 कितना आएगा इसमें? 12 दूनी 24, ठीक है। अब 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक, तो इसमें क्या करेंगे? 13 क्या आपकी विषम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे? 13 दूनी 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। इसके बाद आता है फिर आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन को कितना है आपका? 14 है, और 14 की संख्या हमारी सम संख्या है, तो क्या करेंगे? 14 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका? 28, ठीक है। फिर आपका आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P यानी कितना इसका? 15 है परमाणु क्रमांक, और 15 की ऐसी संख्या विषम संख्या है, तो क्या करेंगे? 15 गुणा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 1 31। इस तरह से इनके जो परमाणु क्रमांक है निकाले जाते हैं। इसमें कुछ आपके एक्सेप्शन आते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे परमाणु क्रमांक 1, 4, 7, ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉस्फोरस के आगे के तत्वों के बारे में। जो मैंने आप लोगों को फॉस्फोरस यानी परमाणु क्रमांक 15 तक बता दिए थे, तो इसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका सल्फर। सल्फर को दिखाते हैं हम कैपिटल S से, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 16। इसके बाद फिर आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन को होता है परमाणु क्रमांक आपका 17। आर्गन आता है इसके बाद फिर, और आर्गन को हम दिखाते हैं कैपिटल L और स्मॉल r से, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 18। फिर इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम को दिखाते हैं कैपिटल K से, इसका होता है 19। और फिर इसके बाद फिर आता है आपका कैल्शियम, यहाँ लिखने के लिए रह गया कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को दिखाते हैं हम Ca से, इसका होता है 20, ठीक है। तो हम 20 तक देखेंगे, ठीक है। तो 20 के पहले के जो आपके परमाणु क्रमांक हैं उनको देखते हैं। तो आपका देखो ये कितना है? सल्फर का है 16। 16 कैसी संख्या हमारी? सम संख्या है। सम संख्या तो क्या करेंगे हम? 16 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 32। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 32। इसके बाद आता है फिर क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है आपका? 35। सॉरी, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 17। 17 है, तो अब देखो 17 की संख्या आपकी विषम संख्या है, तो 17 गुणा 2 प्लस क्या करेंगे 1 कितना होगा इसका? 35 होता है, ठीक है। लेकिन इसका होता है आपका 35.5, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद फिर आपको आता है आर्गन। आर्गन कैसी संख्या आपकी? 18। 18 कैसी संख्या आपकी? सम संख्या है, तो क्या करेंगे हम? 18 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका? 36। इसके बाद आता है फिर आपका पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है? 19। 19 कैसी संख्या आपकी? विषम संख्या है, तो क्या करेंगे? 19 गुणा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 38 और 1 39, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का कितना है? 20 होता है परमाणु क्रमांक। 20 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो क्या करेंगे? 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इस आर्गन को आप याद रखेंगे। आर्गन का आपका 36 नहीं होता, इसका होता है 40, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आपका जो है क्लोरीन और आर्गन दोनों को आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपके 20 के बाद में जितने भी आपके एलिमेंट हैं यहाँ पे यानी तत्व जो हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ये लागू नहीं होते हैं, तो इनके लिए जो मान है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका दे रखा है स्कैंडियम, ठीक है। तो स्कैंडियम के लिए होता है आपका, इसका परमाणु भार होता है आपका 45, ठीक है। इसका होता है 45 होता है। फिर इसके बाद आता है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। टाइटेनियम का होता है परमाणु क्रमांक आपका 22। इसका परमाणु जो भार होता है वो आपका होता है 48, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका
वैलेडियम। वैलेडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 23 होता है। तो इसका परमाणु भार कितना होगा, इसका होता है आपका 51। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे इनकी संख्याओं में 3 की वृद्धि हो रही है, 45 और 3 48, 48 और 3 51। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो। तो इसके बाद फिर आता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम को किससे दिखाते हैं, Cr से दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 24। तो इसका जो होता है 52। फिर इसके बाद आता है फिर मैग्नीज। मैग्नीज को Mn से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 25 और इसका परमाणु भार होता है आपका 55। ठीक है, इसके बाद आता है फिर आपका आयरन। आयरन को Fe से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 26 और इसका जो आपका परमाणु भार होता है वो आपका होता है 56। इसके बाद आता है फिर कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 27 और इसका जो परमाणु भार होता है इसका होता है 59। फिर इसके बाद आता है आपका निकेल। निकेल को Ni से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। ठीक है, इसका जो आपका परमाणु भार होता है वो होता है आपका 58.6। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर को Cu से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29 और फिर इसके बाद में इसका परमाणु भार होता है आपका 63.6। जिंक जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 30 और इसका परमाणु भार होता है आपका 65। ठीक है, तो आपको ये सभी याद होने चाहिए, तभी आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप परमाणु क्रमांक आप पूरे 30 तक याद करना और जितने भी आपके जो एलिमेंट हैं उनके संकेत क्या होते हैं वो सभी आपको याद रखने। इसके साथ में जो मैंने परमाणु भार बताए हैं उनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 20 तक तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना ही चाहिए कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, आर्गन का कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है। ये बहुत ज़्यादा आपके यूज होने वाले होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक